we will be discussing about pain and pain management. There are so many definitions of the pain, but it has been best defined by International Association for the Study of Pain as an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. And one important thing is that pain is subjective in nature. Let us discuss about the components of pain. So basically pain have three components, which is a stimulus, bodily sensation, reaction or response. So the stimulus is actually the first component, which can be either physical stimulus or mental stimulus. So for example needle prick. तो स्टिमुलस जो होता है वो पहला कंपोनेंट है पेन में, क्योंकि विदाउट स्टिमुलस यू कैन नॉट फील द पेन. फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है या फिर मेंटल स्टिमुलस हो सकता है. फिजिकल स्टिमुलस में लाइक any injury, any prick, needle prick, anything can be the physical stimulus. So stimulus is the basic thing. Then it is followed by bodily sensation, which forms the second component. Bodily sensation can be any unpleasant sensation like hurting or pricking. तो जब किसी को कोई हमने स्टिमुलस दिया है, प्रिक दिया है या कुछ इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से हाउ बॉडी फील्स. सो बॉडी सेंसेशन कैसी होगी. सो प्रिकिंग, हर्टिंग, दीज आर कॉल्ड बॉडी सेंसेशन. एंड देन स्टिमुलस के बाद जो बॉडीली सेंसेशन होती है, व्हाट इज द रिएक्शन, दैट विल बी द थर्ड कंपोनेंट. Third component is reaction or response, which means reaction of the person to the stimulus who is experiencing it. So पहले किसी को हम स्टिमुलस देंगे, कोई प्रिक देंगे, उसके बाद बॉडी को कैसे फील होगा, लाइक प्रिकिंग, हर्टिंग, and in that response what will be the reaction. Reaction will be either withdrawal or making some noises or crying, something like that. So all these three components are important and form the basis for the pain. Let us see the physiology of pain. So as all of you know that our body possesses certain type of sensory receptors which are called as nociceptors. So हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, जिनकी वजह से हमें एक्सटर्नल स्टिमुलस का पता चलता है, उनको बोलते हैं नोसिसेप्टर्स. एंड ये जो नोसिसेप्टर्स है, ये रेस्पॉन्ड करते हैं डैमेजिंग स्टिमुलाई को बाय सेंडिंग नर्व सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. तो अगर कहीं से आपको प्रिक लग गया है या फिर कुछ बर्न हो गया या कोई इंजरी हो गई है, तो ये नोसिसेप्टर्स जो है ये सिग्नल भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को, एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड नोसिसेप्शन. एंड उस वजह से आपको स्टिमुलस जो है वो फील होता है. सो आपको स्टिमुलस जब मिलेगा उसके बाद बॉडी फील्स, प्रिक लग गया है या हर्ट हो गया है, अकॉर्डिंगली देन बॉडी रिएक्ट्स. So there are several types of nociceptors which are present in our body, which can be thermal nociceptors, mechanical nociceptors and chemical nociceptors. थर्मल नोसिसेप्टर्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं बाय हीट, नॉक्शियस हीट और कोल्ड, और वी कैन से ये एक्टिवेट हो जाते हैं बाय एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल किसी के हाथ पे आइस रखेंगे तो उसको बहुत ही ठंडा फील हो जाएगा, या किसी के हाथ पे बहुत गर्म चीज़ रखेंगे तो उसको बहुत जलन फील हो जाएगी. तो ये जो रेस्पॉन्स हमें मिलता है ये मिलता है बाय द बिकॉज ऑफ थर्मल नोसिसेप्टर्स. दूसरा जो है मैकेनिकल नोसिसेप्टर्स, ये एक्टिवेट हो जाते हैं बाय प्रेशर और मैकेनिकल डिफॉर्मेशन. सच एज अगर आपकी उंगली किसी चीज़ में फंस गई है, उस टाइम जो आपको पेन होगी वो सिग्नल, उस टाइम जो आपकी रिएक्शन होगी बॉडी रिएक्शन या बॉडी ब्रेन को जो मैसेज जाएगी वो जाएगी बाय मैकेनिकल नोसिसेप्टर्स. या फिर कोई कट लग गया है या फिर आप कोई इंसिजन आपके हाथ पे लग गया है, तो वो सारे जो सिग्नल्स हैं वो मैकेनिकल नोसिसेप्टर्स ब्रेन को भेजते हैं. Then the third one is chemical nociceptors. These chemical nociceptors are activated by a wide variety of spices
which are commonly used in cooking. For example, अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो आपकी एसिडिटी हो जाती है। वैसे ही spices can somehow activate these, so these are called as chemical nociceptors. ये तीनों nociceptors स्टिमुलस भेजते हैं ब्रेन को, ब्रेन रेस्पॉन्ड करता है एंड अकॉर्डिंगली हमें पेन फील हो जाती है। नाउ द टाइप्स ऑफ पेन। So there are various types of pain, around 8 types of pain. First one is acute, second one is chronic, then referred pain, psychogenic pain, visceral pain. Sixth one is the deep somatic pain, then superficial pain, then neuropathic pain. So these are 8 types of pain a person can have. So let us see what is acute pain. So acute pain का मतलब होता है जो पेन अचानक से हो गई। So acute pain happens suddenly, starts out sharp or intense, and serves as a warning sign of disease or threat to the body. So acute pain जब अचानक से आपकी बॉडी में पेन हो गई है, वो बहुत शार्प एंड इंटेंस पेन होती है, और ये यूजुअली एक्यूट पेन हो जाती है बाय एनी इंजरी, सर्जरी, इलनेस, trauma, or any painful medical procedures, and generally it lasts from a few minutes to less than 6 months. Then acute pain usually disappears whenever the underlying cause is treated or healed. For example, अगर सर्जरी के दौरान किसी को कोई इंसिजन दिया है तो पेन हो जाएगी, उसके बाद जब वो हील अप हो जाएगा तो पेन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। सो या हम किसी कोई प्रोसीजर करते उस टाइम उसको पेन हो जाएगी, वंस द प्रोसीजर इज ओवर फिर पेन नहीं हो जाएगी। Then the second thing is chronic pain. Chronic pain is that one which lasts for over 3 months, and the pain can be there all the time or it may come and go. अगर किसी इंसान को 3 महीने से ज़्यादा तक पेन रहती है उसको हम बोलते हैं chronic pain. एंड दिस पेन कैन बी देयर, या तो हमेशा रहेगी या तो बीच बीच में पेन होती है फिर रुक जाती है, या तो कंटिन्यूसली रहती है, एंड ये कहीं पे भी बॉडी में हो सकती है। Chronic pain can interfere with your daily activities such as working, having a social life and taking care of yourself or others. So जो ये chronic pain होती है इससे आप अपनी daily activities properly नहीं कर पाते हैं. It can lead to depression, anxiety and trouble sleeping, which further makes the condition worsen. Another type of pain is referred pain. So referred pain is when the patient feels the pain in one part of the body and actually it is caused by some injury or some problem in another part. For example, अगर किसी को एक जगह पे कोई प्रॉब्लम हो गई है लेकिन पेन मैनिफेस्ट दूसरी जगह पे होती है, लाइक फॉर एग्जांपल इन हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक हो गया है तो प्रॉब्लम इज विद द हार्ट, बट जो पेन है वो फील होती है इधर इन द जॉ और इन द लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर्स। तो इस टाइप ऑफ पेन को हम बोलते हैं रेफर्ड पेन. Referred pain can be a symptom of serious things happening in your body. So it is important to understand how and why it happens. या फिर फॉर एग्जांपल अगर किसी को pelvic region में पेन होती है लेकिन the cause may be UTI. So the problem is with urine in there. So urine infection is there but the pain is felt at the pelvic region or lower back. Next one is psychogenic pain. Psychogenic pain is actually a physical pain, but it's caused, increased or prolonged by mental, emotional or behavioral factors without any evidence of physical injury or illness. For example, जैसे कोई बोलेगा मुझे सिर में दर्द है, मुझे बाजू में दर्द है, मुझे बैक में दर्द है, but there are no
any evidences of any injury or illness in such parts. ऐसी पेन को हम बोलते हैं साइकोजेनिक पेन. For example, headache, back pain, stomach pain are some of the most common types of psychogenic pain. And it is commonly accompanied by social rejection, broken heart, grief, love sickness, regret, or other such emotional events. This pain can also be caused by psychological disorders such as anxiety and depression, which can affect the onset and severity of the pain experienced. Next one is visceral pain. Visceral pain is the pain which we feel when our internal organs are either inflamed, diseased, or damaged or injured. And it is the most common type of pain which persons usually feel. So, it is the pain associated with the problems in the visceral structures or visceral organs. Visceral pain is the pain you feel from your internal organs, such as your stomach, bladder, uterus, or rectum. So it can feel sharp, dull, or aching. It may be either constant or come and go. So ये जो पेन जो आपके पेट में जो भी चीज़ें होती हैं लाइक ऑर्गन्स जिनको हम विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं उनकी पेन को हम बोलते हैं विसरल पेन. तो ये कंटिन्यूस भी रह सकती है या फिर ऑन एंड ऑफ भी हो सकती है. सो दिस पेन इज़ कॉज्ड बाय मेडिकल कंडीशंस. वैसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे इन्फ्लेमेशन, प्रेशर और एनी इंजरी हो उसकी वजह से ये विसरल पेन होती है. सो पेल्विक पेन कॉज्ड बाय अ ब्लैडर इन्फेक्शन एंड एब्डोमिनल पेन कॉज्ड बाय इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आर एग्जांपल्स ऑफ visceral pain. Next one is deep somatic pain. So deep somatic pain occurs when stimuli activate pain receptors deeper in the body, including tendons, joints, bones, and muscles. So pain of joints, bones, tendons, and muscles is called as deep somatic pain. So deep somatic pain usually feels more like aching than superficial somatic pain. Next is superficial pain, or you can say superficial somatic pain. जब हमारे स्किन में जो नोसिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं बाय एनी स्टिमुलस, उस पेन को हम बोलते हैं सुपरफिशियल पेन और सुपरफिशियल सोमैटिक पेन. सो इट इज़ पेन initiated by activation of nociceptors in the skin or other superficial tissues. और ये जो पेन होती है सुपरफिशियल पेन ये होती है बहुत ही शार्प, वेल डिफाइंड एंड क्लियरली लोकेटेड. फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक उंगली जली है तो उसी एक उंगली में पेन होगी एंड यू कैन लोकेट दैट कि यहाँ पे पेन है. बट अगर आपको डीप सोमेटिक पेन है, कहीं पे कोई टेंडन टियर हो गया तो आपको पूरी लेग में पेन फील हो जाएगी, एकिंग पेन. लेकिन यहाँ पे जो पेन होती है सुपरफिशियल पेन ये होती है क्लियरली लोकेटेड. सो एग्जाम्पल में बी फॉर एग्जाम्पल एनी इंजरी or you can say minor or first degree burn on your hands, which is usually the superficial type of pain. या फिर कोई स्किन में इंजरी, कट, बर्न को हम सुपरफिशियल सोमैटिक पेन बोलते हैं. Another type is neuropathic pain. Neuropathic, as name indicates, it can happen if your nervous system is damaged or not working correctly. So you can feel pain from any of the various levels of the nervous system, which can be the peripheral or the spinal cord and brain. So इसमें होता क्या है, जो नर्व्स हमारी होती है वो डैमेज हो जाती है किसी वजह से. एंड डैमेज्ड नर्व फाइबर्स जो होते हैं दे सेंड रॉन्ग सिग्नल टू द पेन सेंटर्स. और इसकी वजह से हमें पेन फील हो जाती है. So neuropathic pain can be caused by diseases which may include alcoholism, diabetes,
facial nerve problems, HIV infections or AIDS, central nervous system disorders like stroke, Parkinson's disease और multiple sclerosis. So ऐसी so many प्रॉब्लम जो हैं ये, जिनकी वजह से हमारी जो नर्व्स होती है वो वीक हो जाती है और वो रॉन्ग सिग्नल भेजते हैं टू द ब्रेन एंड वी फील पेन. और ये जो पेन होती है ये यूजुअली नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन टाइप ऑफ, जैसे कुछ चुभ जाता है वैसे टाइप की पेन हो जाती है, होती है. नाउ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेन. Clinical manifestations may be behavioral and autonomic signs of pain: frowning, sad or frightened face, grimacing, wincing, eye twitching or closing, then distorted facial expressions, brow raising or lowering, then cheek raising, nose wrinkling, lip corner pulling and rapid blinking. आप इस इमेज में देख सकते हैं ऑर्बिट टाइटनिंग, नोज रिंकल, लिप कॉर्नर पुल, लिप रेज, जॉ ड्रॉप, लिड टाइटनिंग और ब्रो लवर. सो ये कुछ साइंस है पेन की. अदर साइंस इंक्लूड फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, वर्बल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल पेशेंट बोलता है कि मुझे पेन है. वोकल बिहेवियर्स, वोकल बिहेवियर में यूजुअली चिल्लाते हैं, अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं. फेशियल एक्सप्रेशंस मींस अजीब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सप्रेशंस दिखाते हैं. देन बॉडी मूवमेंट्स, लीन होते हैं टू वन साइड या कोई और ऐसी रिएक्शन दिखाते हैं जिसकी वजह से लगता है कि इसको पेन है. Now there are certain guidelines for assessing the pain of a patient. Mainly we have to assess the three factors. First thing, first thing is to assess the characteristic of the patient's pain. Then assess the patient's behavioral response to the pain experience. Then assess factors that influence response to pain. So let us now discuss them one by one. First of all, we have to assess the characteristics of the patient's pain. So हम characteristic of pain कैसे assess करेंगे? By checking the severity, quality, location, duration and rhythmicity. तो पेशेंट को पूछेंगे कितनी पेन है, किस टाइप की पेन है, कहाँ पे है, कब से है, क्या आपको ऑन ऑफ पेन है या कंटिन्यूस टाइप ऑफ पेन है. देन टॉलरेंस, आपको पेन बर्दाश्त हो रही है या बर्दाश्त से बाहर है. देन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द पेन ऑन द पेशेंट्स रिकवरी. फॉर एग्जांपल अगर किसी को फॉर एग्जांपल पेशेंट को सर्जरी की है और उसको उस जगह पे पेन है और उस पेन की वजह से पेशेंट अपनी फ्रीक्वेंटली अपनी पोजीशन चेंज करता है जिसकी वजह से उसके सुचर लाइन पे इफेक्ट पड़ता है. सो वो भी आपको देखना है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेन ऑन पेशेंट्स रिकवरी. देन पेशेंट से पूछना है कि आपको किस वजह से लगता है कि पेन कम हो जाएगी, क्या किसी पर्टिकुलर पोजीशन में आपको पेन रिलीव होती है या फिर कोई चीज़ करने से आपको पेन कम हो जाती है. एंड द कंसर्न्स ऑफ द पेशेंट अबाउट हिज पेन. सेकेंड थिंग इज असेस द पेशेंट्स बिहेवियरल रेस्पॉन्स टू द पेन एक्सपीरियंस. यानी अगर आपने पहले पेन ऑब्जर्व की है उसके बाद आपको देखना है पेशेंट का बिहेवियरल रेस्पॉन्स. सो यू हैव टू सी इफ द पेन इज एक्यूट और क्रॉनिक. देन ऑब्जर्व फॉर फॉलोइंग बिहेवियरल रेस्पॉन्सेस. फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, लाइक अगर पेशेंट को पेन है क्या उससे कोई चेंज आ रही है वाइटल साइन में. देन वर्बल स्टेटमेंट, पेशेंट क्या बोलता है, कितनी पेन है उसको. वोकल रेस्पॉन्स, क्या इतनी पेन है कि वो चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है या फिर चिल्ला रहा है. देन फेशियल एक्सप्रेशन, क्या पेशेंट अपने ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन बना रहा है कि यू कैन एसेस द टाइप ऑफ पेन. देन बॉडी मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को पेन हो रही है वो बार बार उठता है, बैठता है, एक लीन फॉरवर्ड करता है, किसी एक पोजीशन में बैठता है फिर दूसरे पोजीशन में, तो वो भी चेक करनी है. देन इफेक्ट ऑफ पेन ऑन एबिलिटी टू कम्युनिकेट, या फिर अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है आप उसको कुछ पूछ रहे हैं तो वो आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं.
ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू आंसर। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है इन बिहेवियरल रेस्पॉन्स। The third thing is we have to assess the factors that influence response to pain. So these include ethnic and cultural factors, previous pain experiences. Ethnic and cultural factor means for example अगर पेन हो गई है तो क्या, फॉर एग्जांपल अगर डिसमेनोरिया है तो पेशेंट को पर्सन को जो है उसको पेन होगी बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ सम कल्चरल बाइंडिंग्स। प्रीवियस पेन एक्सपीरियंस, इसके बारे में भी हमें देखना है कि प्रीवियसली भी पेशेंट को ऐसी पेन हुई थी, उसने उस टाइम क्या करने से वो पेन रिलीव हो गई थी। सो मीनिंग ऑफ द पेन एक्सपीरियंस, पेशेंट को हमें पूछना है कि आपके हिसाब से व्हाट डू यू फील अबाउट द पेन, देन पेशेंट्स रेस्पॉन्स टू पेन रिलीफ स्ट्रेटजीज। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को पेन है, हम मसाज करें तो इज ही अलाउइंग अस टू मसाज या उससे उसको पेन फर्दर बढ़ जाती है। तो ये सब हमें फैक्टर्स भी देखने। So after assessing the pain, we have to see how to manage the pain. So there are actually two types of pain management strategies most commonly used. One is pharmacological pain management, second one is non-pharmacological pain management. Pharmacological means जहाँ आप मेडिसिन दे के पेन को सबसाइड करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स अदर देन मेडिकेशन, दूसरे मेथड से हम पेन रिलीव कर सकते हैं पेशेंट की। So pharmacological pain management focuses on pain management by providing or administering prescribed medications or pain relieving medications, which can be over the counter medications or by administering prescribed medications. So non pharmacological pain management is the management of pain without medications. This method utilizes other ways to alter the thoughts and then focus concentration to better manage and reduce the pain. Pharmacological pain management can be of two types. One is by the use of prescribed medication and other is by the use of non-prescribed medications. Prescribed medications include opioids, anticonvulsants, antidepressants, antispasmodics and sedatives. Non-prescribed medication includes acetaminophen and then acetyl salicylic acid, for example paracetamol. So actually whenever we feel a pain, we ourselves take those pain medications, so that comes under non prescribed medication. But कभी हमें जो एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी स्पाज्मोटिक या सेडेटिव्स वगैरह लेने पड़ते हैं, दैट कैन नॉट बी टेकन ओवर द काउंटर बट दैट हैज़ टू बी टेकन बाय प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन. Non-pharmacological pain management includes various methods like distraction, visualization, hypnosis, massaging, relaxation technique, biofeedback technique, meditation, and then therapeutic touch. So these are various kinds of non-pharmacological pain management strategies. So यहाँ हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अलग से फिर क्लास बन जाएगी. सो अगर आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ पेन मैनेजमेंट पे डिटेल्ड लेक्चर चाहिए, सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. The last thing is after this is role of nurse in pain management. Because nurses are the persons who are providing direct care to the patients and who are there round the clock with the patients, so they have a chance to properly assess the type of the pain, severity of the pain, the quality of the pain, then patient's behavioral response, so they can do a good assessment with this pain and accordingly they can use various strategies for pain management. So they are usually using different approaches for promoting the health and early recovery.
because pharmacological and surgical methods of pain management are actually not free from side effects or complications. So a nurse should always use non-pharmacological methods like distraction, visualization, so many which are there she can use. So she should have the basic knowledge of all those various non-pharmacological methods of pain management and which method is best suited for which patient. And while using these non-pharmacological methods, nurses not only relieve the pain perception of the client but also promotes psychological well-being as well. So this was all about pain, the various types of pain, then assessment, management and role of nurse. So thank you very much, and if you want to give any feedback or if you want to have a detailed lecture on non-pharmacological pain management, so do comment me in the comment section. Then and if you like the video, then kindly like, share and subscribe.